आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 4 कृषि के अंतर्गत भाग 5 में चर्चा करेंगे कृषि का विकास यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले बच्चों ये जानेंगे कृषि का विकास की आवश्यकता क्यों है। यह जो टॉपिक है इसकी आवश्यकता क्यों है। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या आप जानते हैं कि उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण यानी कि उनको खाद्य सुरक्षा कहाँ से मुहैया हो रही है, कृषि उत्पादों से मुहैया हो रही है। और इसी दिशा में किए गए प्रयास ही क्या कहलाएंगे, कृषिगत विकास कहलाएंगे या कृषि का विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आप उसे कह सकते हैं। उसी के बारे में आज विस्तार से इस पाठ में देखेंगे। पहले भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कुछ बिंदुओं को और फिर एक तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि भारतीय फार्म में यानी कि भारतीय किसान कैसे खेती करता है और किस तरीके से एक संयुक्त राज्य का आयोवा राज्य का किसान जो है वह किस प्रकार से खेती करता है। दोनों में एक तुलनात्मक अध्ययन की जरूर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो नोट कर लीजिए सबसे पहले कृषि का विकास। जैसा कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि कृषि का विकास क्या है। कृषि विकास का संबंध क्या है, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किया गया। यानी कि जब हमें बढ़ती हुई जनसंख्या उसकी मांग को कैसे पूरा करें तो उसके लिए क्या क्या सरकार कदम उठा रही है, नागरिक जो किसान भाई हैं वो क्या कर रहे हैं और सरकार भी उनकी मदद किस तरीके से कर रही है, उन समस्त कार्यक्रमों को आज इस पाठ के दौरान सीखेंगे। कृषि का विकास निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे प्राप्त कर सकता है किसान, क्या क्या तरीके हैं। अब सबसे पहले आप ये सोचिए, आप सभी किसान परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी बेसिक सामान्य बातों को जानते हैं कि कृषि के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या होती हैं। मृदा, बिल्कुल सही, सबसे पहले मिट्टी। तो मिट्टी कैसी, उर्वरक मृदा है उसकी जांच, तो उसकी भी एक उपयुक्त जांच होती है। आज भारत में कृषि यानी कि जो कृषि के अंतर्गत जो मृदा है, मृदा को जांच करने की विभिन्न लेबोरेटरियां खोली जा चुकी हैं। यानी कि किस मृदा में कौन सी फसल को बोया जाए, कृषि वैज्ञानिक इसकी सलाह मशवरा किसानों को देते हैं। 1551 जो है एक टेलीफोन नंबर है जिस पे ये समस्त जानकारियां किसानों को मुफ्त में, टोल फ्री नंबर है जहां से ये प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से मृदा के साथ साथ उसे आवश्यक है बीज की। बीजों में भी कौन से, उच्च किस्म के यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कह सकते हैं, उन बीजों की आवश्यकता होगी जो सहकारी समितियों से उसे प्राप्त होंगे। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खाद जो कि रासायनिक खाद और जैविक खाद, इसमें दोनों प्रकार के खादों का इस्तेमाल किसान करता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे सिंचाई के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं जहां छोटे किसान नलकूपों का इस्तेमाल करते हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक जो ट्यूबवेल्स होते हैं, नलकूप का सर्वाधिक उपभोग उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। उसके साथ साथ दक्षिणी भाग के अंदर जो तालाब होते हैं, पौंड से सिंचाई की जाती है। इसी तरीके से आप उत्तर की तरफ चलें, पंजाब, हरियाणा, इधर देखें तो यहाँ नहरी सिंचाई को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि विभिन्न तरीके से अलग अलग माध्यमों से सिंचाई की जा रही है। तो सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है कृषि के विकास के लिए। और इसी तरीके से विभिन्न मशीनों का इस्तेमाल भी इसके अंतर्गत किया जाता है। कई किसान पारंपरिक औजारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कई किसान उनकी तुलना में दूसरे उनको रिप्लेस करके क्या इस्तेमाल में ले रहे हैं, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, विनोवर है, इन समस्त मशीनों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फार्मों पर काम किया जा सके और उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त किया जा सके। तो ये कई सारी तकनीकें हैं। और इसके साथ साथ अब तो इस तरीके से जानकारियाँ हो गई हैं कि किसान जो उत्पाद तैयार करते हैं, प्राप्त होता है, वह बाजार तक पहुंचने से पहले उसको उपयुक्त भंडारण की सुविधा भी सरकार मुहैया करवा रही है। तो ये विभिन्न प्रकार के कृषिगत प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे हैं। नोट कर लीजिए सबसे पहले बोए गए क्षेत्र के विस्तार करके, यानी कि जो किसान का बोया गया क्षेत्र उसका भी विस्तार किया जा सकता है। बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, जहां किसान एक फसल बो रहा था तो कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाए, किस मृदा में कौन सी फसल अच्छी तैयार हो सके, कौन सी फसल के लिए कितने पानी की आवश्यकता है, एक सीज़न में कितनी फसलें तैयार की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को बढ़ाया जाए। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, इसी के तरीके से उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उनका इस्तेमाल, देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा भी कृषि का विकास किया जा सकता है।
इसी में कड़ी में है कृषि का मशीनीकरण करके, जिसमें हमने भी बात की। आगे भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से किसान भाई ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये विभिन्न उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी फसलों को जो विभिन्न प्रकार की उनकी वृद्धि अच्छी हो और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक है, कीड़ानाशक है, जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे बचाव करने में भी उनकी सुविधा उन्हें मुहैया करवाते हैं। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे हम। फूड सिक्योरिटी ये बहुत खास चीज़ है कि खाद्य सुरक्षा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, भरपेट भोजन मिले, उपयुक्त उसको कैलोरी मिले। 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2 श्रेणियां हैं, उस आधार पर उसको भोजन मुहैया करवाया जाए। तो इसी कड़ी में जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। तो हमने इसकी गत वीडियो में बात कर चुके हैं कि गहन निर्वहन कृषि की जाती है, एक से ज़्यादा फसलें भी उगाई जाती हैं वहाँ पर। कारण क्या है? जनसंख्या का दबाव है, जोतें छोटी होती हैं। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, यानी सिर्फ जीवन को चलाने के लिए ही, छोटे पैमाने पर खाली परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही किसान भाई अपनी फसल उगाते हैं और परिवार के लोगों को ही श्रम के रूप में काम में लेते हैं। आप ये देख सकते हैं विभिन्न सुविधाएं जो सरकार मुहैया करवा रही है, और इसकी तुलना में जहां हम बात कर रहे थे छोटी जोतों में जीवन खाली क्या कर रहा है? जीविकोपार्जन कर रहा है, जीवन चलाने के लिए। और बड़ी जोतें जहाँ होती हैं वहाँ पर क्या कर रहा है किसान? वाणिज्यिक कृषि कर रहा है। बड़े बड़े फार्मों की हमने बात की थी, वाणिज्यिक कृषि की बात की थी। एक फसल को पूरे बड़े फार्म में उगाया जा रहा है। इसी तरीके से रोपण कृषि की जा रही है। तो ये विभिन्न प्रकार की कृषियाँ हैं। इसी के साथ बागानी कृषि को किया जा रहा है। ये सारी कृषियों की हम गत वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। बड़ी जोतों में वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हमने पढ़ी, किस तरीके से बड़े बड़े फार्मों में गेहूं उगाया जाता है और मक्का उगाया जाता है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। ये बहुत खास ज़रूरी चीज़ है कि व्यक्तियों को क्रियाशील रहने के लिए काम करेंगे, कब करेंगे? जब उनका पेट भरा हुआ रहेगा। तो वह किससे उपलब्ध होगा? खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा किससे जुड़ा हुआ है? कृषि के विकास होगा तो खाद्य सुरक्षा होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो सके। ये सारे बिंदु किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सरकार इनका ध्यान रखती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि हम एक भारतीय फार्म की चर्चा करेंगे, यानी कि भारत के एक किसान के खेत की चर्चा करेंगे। किस तरीके से भारतीय किसान खेती कर रहा है, किन तरीकों को आजमा रहा है, किस तरीके से वह कृषि का विकास कर रहा है और सरकार के क्या प्रयास हैं, उसको देखेंगे। और उसके उपरांत हम इसकी तुलना करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा राज्य के एक हॉरेन नाम के किसान की बात करेंगे, वह किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो दोनों की तुलना हम देखते हैं। सबसे पहले भारत का एक फार्म कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल उत्तर प्रदेश आप जानते हैं गंगावारी क्षेत्र के अंदर है, जहाँ जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई मिट्टी के निक्षेप ही निक्षेप हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में खेती की जा रही है। इलाका कौन सा है? गाजीपुर जिले के आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है। किसान का नाम क्या है? मुन्ना लाल। इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास कितना है? 1.5 हेक्टर, यानी कि लगभग 1.5 हेक्टर तक के खेत हैं। जैसा कि मैंने बात की थी, भारत के संदर्भ में जो खेत हैं उनकी जोतें बच्चों कैसी पाई जाती है? छोटी, औसतन 1.5 हेक्टर तक पाई जाती हैं। उसका आवास मुख्य गांव में ही है, यानी कि वह खेत में खेती करने जाता है, फिर मुख्य गांव में लौट आता है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके पास आमदनी नहीं है, वह रोज़ हर साल नहीं खींचता, कुछ साल तक एक बार खरीद लाया, उसके बाद उनका काम में लेता है, कुछ बो देता है, कुछ बीजों का संग्रह अगले वर्ष के लिए कर लेता है। उसकी भूमि उर्वर है, यानी कि उर्वरक है, फर्टाइल है, और वह वर्ष में
कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। और वो विभिन्न प्रकार की इनको उगाने के लिए किससे मदद लेता है? विभिन्न प्रकार के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिकों से, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट से क्या करता है? वह मदद लेता है। इस तरीके से आपके गांव में भी कृषि वैज्ञानिक आते हैं और वह सलाह मशवरा देते हैं। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से, ये क्या है? सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में क्या लेता है? सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लाता है, यानी कि सामान्य वह किसान छोटा किसान है पर उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, वह ट्रैक्टर क्या करता है? भाड़े पर लेके आता है ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर का फिर काम करने के बाद उसको लौटा देता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतते। मुन्ना लाल भाड़े पे ले आता है, परंतु उसके दोस्त जो बता रहे हैं वह अभी भी परंपरागत तरीकों को इस्तेमाल में ले रहे हैं। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से वह बैल से जुताई कर रहे हैं, परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। और समीप के खेत में एक नलकूप है। नलकूप किसका माध्यम है बच्चों? सिंचाई का माध्यम है। कैसे सिंचाई की दी जाती है उसका माध्यम यहाँ पर क्या है? सिंचाई का माध्यम नलकूप है, जिसे वे अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं। ये भी विशेष रूप से बात है कि पानी की कमी है। जिन बड़े किसानों के पास खुद के कुएं हैं वह छोटे किसानों को क्या करते हैं? भाड़े पर नलकूप की सुविधा मुहैया करवाते हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मुन्ना लाल अपने खेत में सिंचाई की सुविधा कर पा रहा है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें, कुछ मुर्गियाँ भी हैं। मैंने आपको जानकारी दी थी कि बच्चों कृषि क्या है? कृषि खाली खेती करना, उराई करना, जुताई करना ही नहीं है, उसके साथ फसलें उत्पादित करना भी है और साथ के साथ पशुपालन भी करना है, क्योंकि किसान भाई अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए पशुपालन पर भी निर्भर होते हैं। और उसी के तहत मुन्ना लाल क्या कर रहा है? अपने पास 2 भैंसें रखी हुई हैं और कुछ मुर्गियां भी उसने रखी हुई हैं, जिससे उसकी आमदनी आ सके। बशर्ते कई बार ऐसा होता है बच्चों कि फसल नष्ट हो जाती है तो उसकी आमदनी का स्रोत कहाँ से? इन पशुओं से हो जाता है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। जो होता है, आपने देखा है आपके गांव में भी इस तरीके से सहकारी भंडार हैं जहां पर दूध आप लोग बेचने जाते हैं और वहां से फिर शहरों को सप्लाई कर दिया जाता है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। गांव में आपने देखा है किस तरीके से हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहां पर पशु बीमार भी पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए वहां डॉक्टर होते हैं। किस तरीके से उनकी नस्लों में सुधार किया जाए उसके ऊपर भी सलाह मशवरा आज प्रत्येक गांव में मिल रहा है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं जोतें छोटी हैं, कभी कभार ट्रैक्टर लाता है, अन्य किसान क्या करते हैं? बैलों से जुताई कर रहे हैं। उत्पादन कम होता है, बीजों को भी क्या करता है? एक वर्ष खरीदता है, अगले वर्ष संचय करके रखता है, फिर बो लेता है। सिंचाई के लिए नलकूप का इस्तेमाल कर रहा है। तो कहने का मतलब है, और श्रम के रूप में क्या कर रहा है? अपने परिवार के सदस्यों को ही काम में ले रहा है। तो कहने का मतलब है किसान की आमदनी कम है। अगर आमदनी ज़्यादा होती, कब होती? जब खेत क्या होते? बड़े होते। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए क्या लेता है? ऋण भी लेता है। ये सुविधा भी सरकार ने किसान को मुहैया करवा रखी है। तो किसान को क्या क्या सुविधाएं हो गई? बीज उपलब्ध करवा रहे हैं सहकारी भंडार से, खाद उपलब्ध करवा रहे हैं, ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं बैंकों से, और विभिन्न उपकरणों को खरीदने के लिए भी मदद सरकार कर रही है। और जो पैदावार हो रही है उस पैदावार को रखने के लिए भी मंडियां तैयार की गई हैं, और जहां भंडारण, शीतल भंडारण यानी कि कोल्ड स्टोरेज में फसलों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। आप ये देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के बीज भंडार हैं जहां से उसके बीजों को बेचा जा रहा है, यहाँ से खरीदता है किसान। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। कहाँ बेचता है? ये मंडी है जहाँ पर आपने देखा आपके गांव के समीप भी इस तरीके की मंडी होगी जहाँ किसानों को जो उचित मूल्य है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसका न्यूनतम मूल्य जो होता है वह सरकार पहले से घोषित कर देती है और किसान उसका लाभ उठाते हैं, उसी फसल को उगाते हैं जिसका मूल्य बहुत अच्छा सरकार दे रही है।
अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। यानी कहना बात है कि वे बाजार के बाजार के अनुकूल न होने पर, यानी कि बाजार भाव नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी उन्हें बेचना पड़ता है, क्योंकि किसान घर पे रख नहीं सकता, भंडारण की सुविधा नहीं है उसके पास। खेत में रखेगा, बारिश आएगी, खराब हो जाएगी फसल, तो उसे सुविधा ना मिलने के कारण क्या करना पड़ता है बच्चों, बेचना पड़ता है उसको। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम प्रयास किए हैं और इसके लिए कदम उठाए हैं। आगे चर्चा करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। जहां हमने भारत के संदर्भ में बात की, अब हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राज्य के एक फार्म की चर्चा कर रहे हैं। तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारत के किसान किस तरीके से खेती कर रहे थे, क्या क्या कृषिगत विकास कर रहे थे सरकार, और संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि भारत कैसा देश है, विकासशील देश है, और संयुक्त राज्य अमेरिका कैसा है, विकसित राष्ट्र है। तो दोनों में हम अंतर देख पाएंगे किसानों के कार्यों के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। कितना, 250 हेक्टेयर से लेकर 300 हेक्टेयर तक का बड़ा खेत होता है। भारतीय किसान कितना ले रहा है, 1.5 हेक्टेयर तक की जोत ले रहा है, छोटे खेत होते हैं उसके पास। आगे देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पारुपिक फार्म का आकार कितना है, 250 हेक्टेयर है। किसान सामान्य फार्म में ही रहता है, जहां हम देख रहे थे, ये देखिए फार्म के अंदर ही उसने अपने घर बना रखे। और भारतीय किसान क्या करता है, खेती करने जाता है, फिर वापस लौट के आता है, मुख्य गांव में रहता है। कई आजकल आपने देखा है ढाणी भी विकसित हो गई हैं गांव में, वहां पर भी, पर खेत उनके दूर दराज रहते हैं तो उसे लौट कर आना पड़ता है। पर विदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका की नज़र में देख रहे हैं, जहां पर भी फार्म हाउस में ही अपने निवास स्थान बने हुए हैं। वहां क्या होता है, किसान मक्का है, सोयाबीन है, गेहूं है, चकुंदर है। तो बच्चों यहाँ पर जो किसान है वह एक फसल को तैयार कर रहा है और वाणिज्यिक कृषि कर रहा है, बड़े पैमाने पर उगा रहा है उसको, और जो भी फसल तैयार कर रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, विशेष रूप से नकदी फसलों को उगाना वह पसंद करता है। कुछ महत्वपूर्ण फसलों का जिक्र ये किया है, ये आप देख सकते हैं, ये गेहूं के बड़े बड़े फार्म आपको दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य, कौन सा राज्य, आयोवा राज्य, वहां हमने भारत में किसकी चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश के आदिलाबाद की चर्चा की थी, गाजीपुर के आदिलाबाद की चर्चा कर रहे थे। यहाँ आयोवा राज्य की चर्चा कर रहे हैं कि किसान जो कि हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर, किसान का नाम क्या है, वहां भारत में मुन्ना लाल था, यहाँ पर किसान का नाम क्या है, हॉर्न है। उसके पास 300 हेक्टेयर की भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। अब आप ये तुलना कर सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय किसान फसल को उगाने के लिए मजबूर रहता है, और यहाँ पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद कि मृदा उपयुक्त है, उर्वरक हैं, जल की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, तब ही किसान उसको उगाता है और उससे वास्तविक रूप से लाभ कमाता है। फसल को नुकसान पहुंचाने, पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय भी किए जाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये किसकी है, ये कौन की फसल उगा रखी है, मक्का की फसल उसने उगा रखी है। इस तरीके से आप ये किसान को देख सकते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, अब तो भारत में भी शुरुआत हो चुकी है, गंगानगर में इसकी शुरुआत हो गई थी राजस्थान से ही, और किस तरीके से अब विदेशों की तर्ज पर भी भारत क्या है, कृषि के क्षेत्र में विकास कर रहा है। तो प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भोजन में पोषक तत्व होते हैं उसी तरीके से मिट्टी में भी बच्चों पोषक तत्व होंगे, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, मैग्नीशियम होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, नाइट्रोजन होगा, ये सारे पोषक तत्व होंगे, तभी तो फसल क्या होगी, बहुत अच्छी तैयार होगी, है या नहीं। ये परिणाम जो
हॉरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, यानी कि वह जो भी कार्य कर रहा है, आप देख रहे हैं कि मुन्ना लाल की तुलना में हॉरन जो है सभी निर्णय क्या है वैज्ञानिकता आधारित ले रहा है। उसका कंप्यूटर, किसका, हॉरन का कंप्यूटर जो है वह किससे जुड़ा हुआ है, उपग्रह से जुड़ा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहा है, ये देखिए वह सारी सूचनाएं अपने कंप्यूटर पे ले रहा है, उपग्रह से सारी सूचनाएं प्राप्त कर रहा है, यानी कि इस समय कब वर्षा होने वाली है, कब बादल होने वाले हैं, कब कितना तापमान रहेगा, किस समय उसको फसल को काटना है, किस समय भंडारण तक ले जाना है, समस्त निर्णय बच्चों को कौन कर रहा है, वह कंप्यूटर और उपग्रह की मदद से कर पा रहा है। उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। आप ये देखिए कैमरा वगैरह लगा हुआ है किस तरीके से, यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी क्या करता है बच्चों, मदद करता है। लास्ट में देखते हैं क्या क्या मशीनें काम में ले रहा है। देखो समस्त कार्य, क्योंकि बहुत बड़े 250 से 300 हेक्टेयर के खेत में अगर कटाई करनी है तो समस्त कार्य किसके माध्यम से किया जा रहा है, ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है, हार्वेस्टर के माध्यम से किया जा रहा है, विनोवर के माध्यम से किया जा रहा है, यानी कि मशीनीकरण ज़्यादा है यहाँ पर। ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनें, समतलक जो मिट्टी को बराबर करते हैं, संयुक्त हार्वेस्टर होता है, थ्रेशर का उपयोग, आपने थ्रेशर गांव में देखिए का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं यानी कि विभिन्न कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आप ये देखिए विभिन्न प्रकार के बीज बोने की मसल है, मशीनें हैं, समतलक हैं, और ये देखिए ये थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, ये सारी मशीनें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार की अभिनीकरण मार्केट एजेंसियों में बेचे जाते हैं, स्टोर कर लिए जाते हैं, दाम अच्छे मिलते हैं, या फिर डायरेक्ट क्या करता है वो बाजार तक उनको भेज देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय कैसे कर रहा है बच्चों, वहाँ जीविकापार्जन के लिए कर रहा था, निर्वाह करने के लिए कर रहा था। यहाँ का किसान जो हॉरेन किसान है आयोवा राज्य का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, वह एक व्यवसाय की तरह है। आप ये देखिए यह एक व्यवसाय की तरह कार्य कर रहा है, काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह करता है। तो आपने देखा किस तरीके से कृषिगत विकास, तो देशों के मध्य हमने देखा एक स्थिति भारत की विकासशील देश की जानी और एक संयुक्त राज्य अमेरिका एक जो विकसित राष्ट्र है उसकी जानी, दोनों में हमने अंतर जाना। और यही एक मुख्य इस पाठ के अंतर्गत बताने का उद्देश्य था कि कृषि का विकास कैसे किया जा रहा है। परंतु बच्चों आज भारत भी कृषि के लिए बेहतर से बेहतर कदम उठा रहा है और आज हमारे देश के किसान भी क्या हैं, खुशहाल हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।